हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एवरीथिंग एक्सप्लेन। तो ये वाला जो भी वीडियो है वो लोकेशन ट्रैकिंग ऐप सीरीज़ का 4th वीडियो है। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर में जो आई बटन है उस पर क्लिक करो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग देख के आ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो भी वीडियो है वो हम क्या क्या काम करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्लिक पे काम करेंगे, लोकेशंस चेंज पे काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में काम करेंगे। तो फिर देखते हैं। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक मिल जाता है। अगर आप देखे हो तो गूगल में एक ब्लॉक मिल जाता है कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करते हो। मतलब कि अगर आपने गूगल मैप यूज़ किया है तो फिर आप जब जूम करते हो तो शायद हॉस्पिटल का, कहीं पे ब्रिज का, या कहीं पे शॉपिंग मॉल का, या फिर कहीं पे रेस्टोरेंट का, या फिर यूनिवर्सिटी का साइन आ जाता है। अगर उस पर आप क्लिक करते हो तो उस जगह की जो भी डिटेल्स है, क्या नाम है उस जगह की, क्या लोकेशंस है, मतलब कि क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, वो आपको मालूम हो जाता है। वही है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम जब भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तब क्या होगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ हम जानेंगे। तो फटाक से कर लेते हैं काम। पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें एक लेआउट पे जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर मैप अरेंजमेंट के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेंगे। विड्थ को हम फिल पैरेंट कर देते हैं और इसका जो भी हाइट होगा वो 10% होगा। तो फिर इसे हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 10%। ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो इसका हाइट हो गया 10%। इसका राउंड कट को इनेबल कर देते हैं और इसका एलाइन सेंटर कर देते हैं। और फिर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या करेंगे, हम नॉन कर देंगे। ठीक है, तो हमने नॉन कर दिया है। बाद में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे लग रहा है। तो फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लेवल ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये जो लेवल है इसे विड्थ को फिल पैरेंट कर देते हैं, फॉन्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 12 कर देते हैं। यहाँ पे 14 था, हमने 12 कर दिया। और फिर हमें क्या करना है, और फिर इस लेवल का जो भी टेक्स्ट है वो ब्लैंक रहेगा, क्योंकि इस लेवल का जो भी टेक्स्ट है, अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करते हो तो उसका जो भी नाम है, डिटेल्स है, हमें यहाँ पे दिखाएगा ऊपर। अगर आपने जो भी पहले वाला हमारे जो भी वीडियो था ऐप का, तो आपने देखा ही होगा। इसका टेक्स्ट क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और बाकी इसका काम कुछ नहीं है, बस इसका जो नाम है इसे रीनेम कर देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अरेंजमेंट और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल कर देते हैं। तो हमने रीनेम कर दिया है इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अरेंजमेंट, और इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल है। ठीक है, तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अरेंजमेंट का जो भी विजिबिलिटी है वो पहले तो जब इनिशियलाइज होगा तब इनविजिबल रहेगा। जब भी हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो अरेंजमेंट है वो विजिबल होगा, और यहाँ पे जो लेवल है वो उसके डिटेल्स को दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम ब्लॉक सेक्शन में आ जाते हैं और हम ब्लॉक लिखेंगे, इसके बारे में क्या क्या लिखना चाहिए। तो हमें चाहिए गूगल मैप पे पहले जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें एक इवेंट मिल जाएगा, व्हेन गूगल मैप ऑन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्लिक। जब भी आप किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तब आपको क्या क्या मिलेगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्लेस नेम और आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी है उसे हम बाद में देखते हैं। पहले हमारा जो सर्च टेक्स्ट बॉक्स था ऊपर में, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इनविजिबल करना पड़ेगा। तो फिर हम इसका विजिबिलिटी और फिर हम लॉजिक में फॉल्स को ले आते हैं और इसे इनविजिबल कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो लेवल है उसका जो टेक्स्ट है उसे बदलना पड़ेगा। तो फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो लेवल है उसे ले आते हैं, कोई भी निकाल लेते हैं और इसे हम टेक्स्ट कर देंगे। टेक्स्ट करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी लेवल है वो क्या टेक्स्ट होगा, प्लेस नेम होगा। जिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने क्लिक किया है उसका जो भी प्लेस नेम है वो इसके यहाँ पे शो करेगा, और फिर हम इसको विजिबल कर देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या कर देंगे, विजिबल कर देंगे। तो इसे हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, विजिबल करने के बाद हमें एक एनिमेशन की थ्रू दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसके लिए। तो फिर हमारे पास यहाँ पर हमें एक चीज़ चाहिए, तो वो कहाँ पर मिलेगा, आप यूटिलिटी पे आ जाइए, एनिमेशन यूटिलिटी।
इस एनिमेशन यूटिलिटी के ज़रिए हमने थोड़ा सा एनिमेशन करना है, ठीक है। तो एनिमेशन यूटिलिटी पे क्लिक करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ओवरशूट जो भी है ओवरशूट वर्टिकल अरेंजमेंट वहाँ पे आ जाते हैं, ओवरशूट हॉरिजॉन्टल ओवरशूट वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें कंपोनेंट चाहिए होगा। तो कंपोनेंट तो हम जानते हैं क्या है, हम किसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो अरेंजमेंट है उससे एनिमेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम नीचे हम कंपोनेंट को ले आए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है। इसका स्टार्ट पोजीशन क्या होगा, स्टार्ट पोजीशन हमको एक काम करना पड़ेगा, हम मैथ पे आ जाते हैं, उससे के बाद हम माइनस करते हैं, ठीक है। 0 से माइनस करेंगे, तो फिर से हमने मैथ पे आ गया, तो यहाँ पे 0 कर दिया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे जो सर्च बार का जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ना, उसका जो हाइट है, विड्थ को ही निकल लेते हैं, उसका जो हाइट है उससे 0 से माइनस करेंगे, उसका हाइट वो स्टार्ट पोजीशन होगा और 0 पे ही ख़त्म होगा, यानी कि जो भी उसका पोजीशन है 0 वहीं पर उसका ख़त्म होगा। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो हम मिली सेकेंड में देंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 300 कर देंगे, ठीक है। तो 300 मिली सेकेंड में ये जो एनिमेशन होगा वो होगा। और हम एक टेंशन देंगे जो कि हम 5 है, 5 देते हैं। वैसे भी अगर आप नहीं जानते हो कि एनिमेशन यूटिलिटी पे ये टेंशन क्या है, ड्यूरेशन, एंड पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन, तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है एनिमेशन यूटिलिटी पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो तो हुआ, और एक काम हमें करना है, हमें एक वेरिएबल लेना है जो कि ग्लोबल डेस्टिनेशन का वेरिएबल है, ठीक है। तो उस वेरिएबल पे हम इसका जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है और प्लेस नेम है वो हमने रखेंगे। और बाद में अगर कहीं पे यूज़ करते हैं, मतलब कि किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने क्लिक किया, उस पर मार्क हो गया, ठीक है। तो मार्क करने के लिए, या फिर आप वहाँ पे मार्क हो गया, आप अब चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाएंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गेट डायरेक्शन को लेना पड़ेगा, तो ही आप उसका डिस्टेंस, ड्यूरेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, और इसका नाम हम दे देंगे ग्लोबल डेस्टिनेशन वेरिएबल। तो हमने एक ग्लोबल डेस्टिनेशन वेरिएबल नाम देके एक वेरिएबल लिया है। हम इसमें क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट को स्टोर कर देंगे, और फिर इस जो वेरिएबल है इसको हम वैरी करेंगे। हम कैसे इसको वैरी करेंगे, इसका जो एम्प्टी है इसे ले लेते हैं, उसके बाद हम इसे 3 आइटम को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने 3 आइटम को ऐड कर दिया है। तो फिर पहले क्या होगा, लैटिट्यूड, तो हमने लैटिट्यूड को पहले जो है वही रख देते हैं, उसके बाद लॉन्गिट्यूड रख देते हैं, उसके बाद प्लेस नेम हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, वो क्या है कि सर्च टेक्स्ट बॉक्स का जो विजिबिलिटी है वो फॉल्स है। यहाँ पे सर्च हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का विजिबिलिटी है वो फॉल्स होगा, न कि सर्च टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स है जो कि जो भी है हम देखते हैं। अगर हम डिज़ाइन सेक्शन में आते हैं और फिर अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का विजिबिलिटी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, सर्च हॉरिजॉन्टल का अरेंजमेंट जो देखते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है सर्च, जो कि ऑलरेडी विजिबल है, वो हमें कुछ नहीं करना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सर्च हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, जहाँ पे नोटिफिकेशन भी है, इस पूरे के पूरे इसको विजिबल करना है, इसका विजिबिलिटी फॉल्स करना है, ठीक है। तो फिर हम ऐसा कर देते हैं, सर्च हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट विजिबिलिटी फॉल्स। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल जो है वो प्लेस नेम हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, बाकी का काम, ठीक है। अब क्या होगा, इतना काम तो कर लिया है कि हमने जब भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तब सर्च हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जहाँ पे नोटिफिकेशन और सर्च पर है वो इनविजिबल हो जाएगा, और एक एनिमेशन की थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी लेवल है वो विजिबल होगा। अब हमें क्या करना है, जब हम बैक बटन को प्रेस करेंगे तब क्या वो हट जाना चाहिए, फिर से सर्च हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट विजिबिलिटी ट्रू होना चाहिए और इसको फिर से हट जाना चाहिए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो लेवल है वो इनविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, जब हम बैक बटन को प्रेस करेंगे तब ये काम होगा। तो हम यहाँ पे व्हेन
होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ पे पहले ही जो ब्लॉक है वो मिल जाएगा, व्हेन होम डॉट बैक प्रेस। ठीक है, जब भी हम बैक बटन को क्लिक करेंगे तब क्या होगा, तब एक कंडीशन की ज़रूरत है, इफ़ देन कंडीशन की, जो कि चेक करेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो अरेंजमेंट है वो विजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो विजिबल होता है तो एक काम करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अरेंजमेंट और इसका जो विजिबिलिटी है वो ले लेता है। ठीक है, अगर उसका विजिबिलिटी ट्रू है, मतलब कि वो विजिबल है, तो बैक प्रेस करने पे उसे इनविजिबल करना पड़ेगा, है ना। तो फिर हम एक काम कर लेते हैं, सर्च हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का जो अरेंजमेंट है उसे हम, तो फिर सर्च अरेंजमेंट का जो भी विजिबिलिटी है इसे हम ट्रू कर देते हैं। और फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं करना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो अरेंजमेंट है, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की अरेंजमेंट को क्या करना है, हमें फॉल्स करना है। यही तो काम है, बस काम ख़त्म हो गया। अब हम मोबाइल के स्क्रीन में जाएंगे और देखेंगे ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है वो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। तो जो भी है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे और फिर देखते हैं कि ऊपर का जो लेवल है वो हमें दिखता है या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कलकत्ता में है, जैसे कि NRS मेडिकल कॉलेज ग्राउंड और कुछ मस्जिद है, राज भवन है। तो ठीक है, हम राज भवन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ऊपर में आ गया है राज भवन लिखा हुआ। ठीक है, अब हम NRS मेडिकल कॉलेज में लिखते हैं तो ऊपर में आ गया है NRS मेडिकल कॉलेज। अब हम कुछ और करते हैं, जैसे कि मस्जिद पे, तो हम इसे क्लिक करते हैं तो अच्छा ठीक है, अब आ गया है मस्जिद। ठीक है, तो अब हम अगर बैक बटन क्लिक करते हैं तो फिर ये जो है वो हटता है या नहीं वो देखते हैं। तो हमने बैक बटन प्रेस किया तो हट गया, और ये जो सर्च का जो टेक्स्ट है, नोटिफिकेशन आइकन है, वो सब दिख रहा है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, और फिर क्या, हम चलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।